आज की इस क्लास में इंग्लिश लर्निंग सेक्शन में बैंकिंग शब्दावली जो है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में जानेंगे। कुछ नए वैसे वर्ड्स हैं जो शायद आपको ना पता हो, तो आप जानकारी में आ जाएंगे, आपको नॉलेज हो जाएगी। और इंग्लिश लर्निंग में ये बहुत यूजफुल है। आप इनको सीख लें, याद कर लें और नोट भी कर लें। बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग में क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं उनके बारे में डिटेल में समझाया गया है। आप उनको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहला वर्ड है अकाउंट। अकाउंट मतलब खाता या लेखा। बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं या लेखा जोखा रखा जाता है, इसको अकाउंट कहा जाता है। और दूसरा है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता है बचत खाता, जिसमें हम इच्छा हो तब जमा कर सकते हैं और इच्छा हो तब पैसे निकाल सकते हैं। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बंधन नहीं। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट होता है कुछ समय के लिए, फिक्स समय के लिए स्थायी जमा होता है। स्थायी समय के लिए वो पैसा आपका जमा हो जाता है, तो उसको फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमालगमेशन। एमालगमेशन होता है एकीकरण। अपेक्स बैंक। अपेक्स होता है हाईएस्ट, शीर्ष बैंक। जैसे रिजर्व बैंक होता है, अपेक्स बैंक शीर्ष बैंक होता है। सेट संपत्ति। इंडस्ट्रियल बैंक, जो इंडस्ट्रीज होती है और उद्योग धंधे होते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट लोन वगैरह वो उसकी फैसिलिटी देता है, तो उसको औद्योगिक बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट है पेड अप। क्या होता है पेड अप कैपिटल? ये पूंजी होती है, परित्यक्त पूंजी उसको बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। देखा औजार। नेक्स्ट, और इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, ये मैंने लिख के आपको समझाए हुए हैं। जैसे शेड्यूल बैंक होता है, सूचीबद्ध बैंक होता है या तालिकाबद्ध बैंक होता है। एडजस्टमेंट, समायोजन, जो समायोजन होता है। मॉर्गेज, इसमें मॉर्टगेज लिखा है, इसको मॉर्गेज बोलते हैं, टी इसमें साइलेंट होता है, तो ये मॉर्गेज है। ठीक है, मॉर्गेज मतलब गिरवी या बंधक। जैसे कोई चीज गिरवी रख दी जाती है, सिक्योरिटी के रूप में रखी जाती है, मॉर्गेज कहते हैं। बैंक में रखी जाती है, इसके बदले में आपको मनी मिलता है, पैसा मिलता है। ओवरड्यूज। ओवरड्यूज होता है बीत काल ऋण राशि। जैसे आपने ऋण लिया है, लोन लिया है, और वो समय बीत गया, समय पर आपने नहीं चुकाया है, तो तो ऐसे ऋण जो हैं बैंक के, वो ओवरड्यू माने जाते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड जो है संचित कोष होता है या संग्रहित कोष होता है, जो कि इमरजेंसी में काम आता है, रिजर्व होता है। इश्यू डिपार्टमेंट, नोट विभाग, यानी जहां से नोट का इश्यू होता है, नोट निर्गत किए जाते हैं बैंक में, वो इश्यू डिपार्टमेंट। डिस्काउंट, छूट होती है, कटौती, तो डिस्काउंट जो है उसको बोलते हैं कटौती, डिस्काउंट होता है कटौती। तो इस तरह से ये सभी वर्ड्स मैंने आपको बताए, और आप इनको नोट कर लीजिए, आपकी इंग्लिश सीखने में बहुत काम आएंगे। इंग्लिश लर्निंग, स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग में, हर जगह ये काम आते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जब आपका डीलिंग हुआ तो आपको ये समझ में आएंगे, इसलिए आप इनको रख लें, याद कर लें। तो डिमांड लायबिलिटी क्या होती है? मांग देनदारी। रिजर्व फंड संचित कोष होता है। डेट, डेट, डेट में देखिए बी साइलेंट है, इसको डेट बोलेंगे। डेट मीन्स होता है ऋण, उधार। अगला वर्ड है इंश्योरेंस, बीमा। बैंकों में भी बीमा होता है, वैसे अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां भी होती हैं, तो इंश्योरेंस बीमा को बोलते हैं।
बिल ऑफ लैंडिंग, जहाजी रसीद, जहाज से सामान आता है बाहर से, इंपोर्ट होता है, तो वहाँ वो जो उतारा जाता है सामान, सभी लोग आ जाता है कितना सामान आया, तो उसका बिल ऑफ लैंडिंग। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट बिल। एक्सपोर्ट का बिल अलग होता है, इंपोर्ट का अलग होता है, एक्सपोर्ट का अलग होता है। निर्यात बिल कि हमने इतना भेजा है, इतने अमाउंट का माल भेजा है, तो निर्यात बिल होता है। नेक्स्ट होता है फिस्कल पॉलिसी, आर्थिक नीति। ये आर्थिक नीति होती है फिस्कल पॉलिसी, जो कि वित्त मंत्रालय है, सरकार है, वो समय समय पर बनाती है बजट के साथ। ओवरड्राफ्ट अधिकर्ष, इन्वेस्टमेंट होता है विनिवेश, इनवॉइस लीजर, सर्कुलेशन, बैलेंस शीट, स्थिति विवरण। ये सारे शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूर आप इनको लिख लें, नोट कर लें, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट बेनिफिशियल रहे, बहुत यूजफुल रहे, हेल्पफुल रहे इंग्लिश सीखने के लिए। इस टाइप की वोकेबलरी आपको हर डिपार्टमेंट की, हर फील्ड की आनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से कोई भी सेंटेंस बना सकें या बोल सकें, लिख सकें इंग्लिश में। ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है और आवश्यक भी है। और जितना हो सके अपनी वोकेबलरी को एनरिच करें, बूस्ट करें। जितनी आपके पास वोकेबलरी अच्छी होगी, उतनी अच्छी आपकी लैंग्वेज, लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी होगी। इसलिए जरूर आप इसको सीखते रहें। अगले वीडियोस में और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।